और उस समुद्र में एक मत्स्य रहता है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को निगल जाता है। कुछ समय के पश्चात जब मछुआरे आते हैं, अपना जाल फेंकते हैं, तो उसके जाल में वो पुत्र जो मत्स्य था, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को जो निगल गया था, वही मत्स्य उसके जाल में फंस जाते हैं। और वो मछुआरों ने विचार किया कि आज हम महाराज सम्रासुर को उपहार में देंगे। और जैसे ही वो उन्होंने मत्स्य को बाहर निकाला मछुआरों ने, तो जा करके सम्रासुर को उनको भेंट में देता है, अर्थात उसे उपहार देता है। सम्रासुर ने उस मत्स्य को अपनी रसोई में भिजवा दिया, और रसोई में जब भोजन बनाने वालों ने उस मत्स्य के पेट को चीरा, तो एक देखा कि सुंदर सा एक जीवित बालक निकलता है। सम्बरासुर के रसोई में एक मायावती नाम की एक स्त्री काम करती थी, और वह जब स्त्री कोई और नहीं थी, वो जो कामदेव थे उनकी पत्नी रति थी। क्योंकि उनको शंकर भगवान ने बता दिया था कि देवी, तुम्हारे पति का दूसरा शरीर प्राप्त अवश्य होगा, परंतु तुम शंबरासुर की रसोई में काम करना तब तक, तुम्हारे पति को वहीं तुम्हारे पति के दूसरी शरीर प्राप्त होगी। मायावती अर्थात रति जो कामदेव की पत्नी थी, और रसोई शंबरासुर की रसोई में ही रहती थी, और जैसे ही देखा, जान गई कि हमारे पति है। और नारद जी ने आकर के सब कुछ बता भी तो दिया था। नारदोऽस्य कथयत सर्वं तस्याः शंकितचेतसः बालकस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम। ये बालक कैसे उत्पन्न हुआ, मोक्ष के हाथ में जाएगा, कैसे कैसे बालक आएगा, क्या क्या होगा, मायावती को सब कुछ नारद जी ने बता दिया था। और जब नारद जी ने मायावती को बता दिया था, तो उस समय मायावती को पता हो गया था, ज्ञात हो गया था, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कैसे उत्पन्न हुए हैं, मक्ष के पेट में कैसे जाएंगे, सारी कथा नारद जी ने बता दिया था। मायावती ने उस बालक का पालन पोषण एक माँ के जैसे की। कुछ दिनों के बाद प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो जाते हैं, और एक दिन की बात है, ये जो मायावती थी रति, जो अर्थात जो कामदेव की पत्नी रति थी, हास्य के साथ अपने मतलब हास्य जैसे पति पत्नी